बर्बरिक दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जानवर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिनके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम, पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए थे। यह घोषणा कर डाली थी कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो, मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर की वृक्ष की ओर छोड़ दिया। तब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेद, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर अपने पैर के नीचे छुपा दिया कि छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरिक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा दीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने के लिए कहा है, आपके पैर को छेदने के लिए नहीं। इससे उस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले पक्ष के साथ ही देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते हुए नजर आए फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों की ओर से सेना के एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा कि मांगो, ब्राह्मण क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे सकोगे न सकोगे। बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गया और कृष्ण से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक की इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक कलयुग के समय में खुद के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था वह स्थान का नाम खाटू है। दूसरी कहानी, एक ऐसे कथावाचक थे जिनके पास पत्नी के अस्थि विसर्जन तक के पैसे नहीं थे, तब मंगलसूत्र बेचने की बात की थी। ये जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि पूज्यनीय रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जैसे भगवताचार्य भी हुए हैं इस पृथ्वी पर, जो कथा के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते थे, मात्र तुलसी पत्र लेते थे। जहां भी वे भागवत कथा कहते थे उसमें जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा आता था उसी शहर और गांव के गरीबों के कल्याणार्थ दान कर देते थे। कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। अपना भोजन स्वयं बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। डोंगरे जी महाराज कलयुग के दानवीर कर्ण थे। उनके अंतिम प्रवचन में चौपाटी में 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जो गोरखपुर के कैंसर अस्पताल के लिए उन्होंने दान दिए थे। स्वयं कुछ नहीं लिया। डोंगरे जी महाराज की शादी हुई थी। प्रथम रात के समय उन्होंने अपने धर्म पत्नी से कहा कि देवी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 108 भागवत कथा का पारायण करें। उसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जहां जहां डोंगरे जी महाराज भागवत की कथा करते गए, उनकी पत्नी भी उनके साथ जाती। 108 भागवत कथा पूर्ण होने में करीब 7 वर्ष बीत गए। तब डोंगरे जी महाराज से बोले कि अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश और संतान उत्पन्न करें। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि आपके श्रीमुख से 108 बार भगवत कथा का श्रवण करने के पश्चात मैंने गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया, इसलिए अब हमें संतान उत्पत्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य ऐसे पति पत्नी, धन्य ऐसे भक्ति और कृष्ण प्रेम। डोंगरे जी महाराज की पत्नी आबू में रहती थी। डोंगरे जी महाराज देश विदेश में भागवत कथा रस फसाते थे। पत्नी की मृत्यु के 5 दिन के पश्चात उन्हें इस बात का पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वे अस्थि विसर्जन करने गए तो उनके साथ मुंबई के बहुत बड़े सेठ रतिभाई पटेल भी गए थे। उन्होंने बाद में बताया कि डोंगरे जी महाराज ने उनसे कहा कि रतिभाई, मेरे पास कुछ है नहीं, अस्थि विसर्जन में कुछ तो लगेगा, क्या करें? फिर महाराज आगे बोले कि ऐसा करो कि पत्नी का मंगलसूत्र, कर्णफूल और पड़ा हुआ है उसे बेचकर जो मिलेगा उसे अस्थि विसर्जन क्रिया में लगा देते हैं। सेठ रतिलाल जी पटेल रोने लगे। उन्होंने बताया था कि जिन महर्षि के एक इशारे पर लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे, वह महापुरुष कह रहा है कि पत्नी के अस्थि विसर्जन के लिए पैसे नहीं है। हम उसी समय मर क्यों न गए? फूट फूट कर रोने के अलावा मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। ऐसे संत महात्मा आपको केवल सनातन संस्कृति में ही मिलेंगे। हमारे देश में बहुत सी बातें हैं जो हम सभी तक पहुंच नहीं सकती। मैं कोशिश करता हूं कि हमारे देश की संस्कृति को हम भी सभी जानें। जय श्री राधे कृष्ण। ऐसे महान विरक्त
महात्मा संत के चरणों में कोटि कोटि नमन है। राधे 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 राधे।